हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टॉपिक धन पूर्णांकों का गुणा। हमने धन पूर्णांकों का जोड़ इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। अब पढ़ते हैं धन पूर्णांकों का गुणा क्या होता है। ठीक, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या कहता है, यदि a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, धनात्मक पूर्णांक। तो a और b के गुणनफल को a क्रॉस b या ab से प्रकट करते हैं, जहां चिन्ह क्रॉस गुणा संक्रिया का प्रतीक है। ठीक, ये तो सबको पता है। जिसमें हम नियम पढ़ेंगे दो। पहला नियम है समरक नियम, दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। इसके आगे और पढ़ते हैं, पहले इनको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है यदि a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो a क्रॉस b भी नेचुरल नंबर होगा। इसका समवर्क नियम का यदि गणितीय रूप आप देखें, यहां समझा रहे हैं, गणितीय रूप क्या कह रहा है, a और b नेचुरल नंबर है। तो यहां से माना a हमने 5 मान लिया और b मान लिया 6। ठीक, ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो इनका गुणा करेंगे, यदि 6 पंचे 30, 5 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो ये क्या हमारा रियल नंबर है, बिल्कुल। ठीक, तो यही ये कह रहा है, कौन सा नियम कह रहा है, समवर्क नियम। अब आते हैं क्रम विनिमय नियम में। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए, परिणाम समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा हम कैसे करें, 2 गुणे 5 करें, चाहे 5 गुणे 2 करें, परिणाम दोनों के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा ही है जैसे हम कहें कि डंडा को चाहे सर पे मारो और चाहे सर को डंडे पे मारो, चोट किसको लगेगी, सर को ही लगना है, डंडे को चोट नहीं लगेगी। बिल्कुल वही कह रहा है क्रम विनिमय नियम। दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए परिणाम समान होगा यदि a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से आ रहा है। जैसे आप, हम कंट्री, सभी लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। ठीक, तो हम सब क्या हो गए, इसके तत्व हो गए या एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार से ये भी है। तो क्या होता है नियम, a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। इसका गणितीय रूप देखें यदि, तो क्या होगा, दो तो हमने एलिमेंट लिए, माना 2 और 8 ले लिया, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्रॉस दूसरा, तो आएगा कितना, 16। अब यदि हम पहले 8 का मल्टीप्लाई और फिर 2 का मल्टीप्लाई, तो भी कितना आए ना, 16 आना है। ठीक, बस यही समझना था हमें, क्रम विनिमय नियम में ये समझना था, समवर्क नियम में ये समझना था, गणितीय रूप। अगर आपके एग्जाम में डिफिनीशन पूछी जाती है कि धन पूर्णांकों के गुणा का क्रम विनिमय नियम बताओ, तो आपको ये डिफिनीशन लिखनी है और ये आपका इन जनरल फंडामेंटल लिखना है। ठीक, चाहे तो आप एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, क्लियर। अगला नियम है सहचर नियम। क्या कहता है, यदि a, b, c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, धन पूर्णांक। बार बार बता रहा हूं आपको इसलिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। तब ये कह रहा है a क्रॉस कोष्टक में b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b कोष्टक में क्रॉस c। ये क्या कह रहा है, ये होता है सहचर नियम। जैसे हम गणितीय रूप में देखें इसको आपको समझाने के लिए, गणितीय रूप किसका देख रहे हैं हम, सहचर नियम का। सहचर नियम का गणितीय रूप देख रहे हैं। हमने माना 1, 5, 2,
तीन तो हमने क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए, तत्व ले लिए। वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या फॉलो कर रहा है तो देखते हैं। पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, इस प्रकार के मान के चलते हैं। तो पहले में क्या किया हमने 1, फिर क्रॉस बी की वैल्यू 5 क्रॉस 2, कितना आएगा वैल्यू इसका 1 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 10। हमने किसकी वैल्यू निकाली, इसकी। इसी प्रकार पहले ए की 1 क्रॉस 5 क्रॉस किसकी 2 की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या हो गया, गणितीय रूप किसका हो गया, सहचर्य नियम का। ये आपको समझाने के लिए है कि हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन वितरण या बंटन नियम। ये क्या कहता है, इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा ये कहता है ए क्रॉस बी प्लस सी कोष्टक में इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कोष्टक में प्लस ए क्रॉस सी ये कोष्टक में, तथा ये बी क्रॉस बी प्लस सी कोष्टक क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक, सिमिलर इसी प्रकार से इसको भी आपको समझ लेना है। चाहे तो बता सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि इतने सारे बताएं तो आपको इसको इस प्रकार से कर लेना है। ठीक, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो। थैंक यू सो मच।